नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान का हुआ समापन। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर शहर की हुई भव्य सजावट, इसके साथ ही तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। उमराहा स्थित स्वरवेद महामंदिर का हो रहा निर्माण, जहां आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के साथ ही हुई भारत माता की आरती। और अब खबरें विस्तार से। काशी में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान का समापन किया गया। दिव्य काशी में भव्यता लाने के लिए पिछले 5 दिसंबर से चल रहा विशेष स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का समापन रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मैदागिन चौराहे से स्वच्छता अभियान चलाकर गुदौलिया चौराहे तक समापन किया। इस अवसर पर तरुण चुग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर संस्कृति के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आने वाले हैं और काशी में नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया और ऐसा भव्य धाम बनाया है। उस धाम के लोकार्पण कार्य में लगभग 3000 संत महात्मा देश के अलग अलग कोने से और विभिन्न संप्रदायों से आ रहे हैं। यह अद्भुत कार्यक्रम है कि लोकार्पण के पूर्व उन सड़कों की सफाई हो रही है जहां संत महात्माओं के चरण पड़ने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन, प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल एवं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित नगर निगम के सभी पार्षदगण भी शामिल रहे। देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, गरीबों का मसीहा, इस देश के अंदर संस्कृति के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी काशी आने वाले हैं और काशी में उन्होंने जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया। ऐसा भव्य धाम बनाया है और उस धाम के लोकार्पण के कार्य में लगभग 3000 संत महात्मा देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग मठों से आ रहे हैं। उन संत महात्माओं के चरण जहाँ पड़े हैं, उन जगहों को धोने के लिए आज काशीवासी अपने घर से झाड़ू और लोटा लेके निकले हैं और काशी की सड़कों को साफ कर रहे हैं। और ये अद्भुत कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण से उन सड़कों की सफाई हो रही है जहाँ पर संत महात्माओं के चरण पड़े हैं और लोग बहुत प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 250 साल बाद माँ अहल्याबाई होलकर के बाद इस धाम को दोबारा उसका भव्य और दिव्य स्थान दिलाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में विगत 7 वर्षों से स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कल जो बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य दिव्य लोकार्पण कार्यक्रम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो पूर्ण हो रहा है, इस संबंध में विगत 10 दिनों से काशी में स्वच्छता अभियान चल रहा है। गली गली सब यहाँ जनता ने, कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान को अंजाम दिया है और अब ये आज पूर्णता की ओर है। आज हम सब यहाँ से स्वच्छता अभियान को फिलहाल विराम देंगे और यहाँ स्वच्छता अभियान को अंजाम देंगे। धन्यवाद। दिनांक 5 तारीख को हम लोगों ने एक सफाई अभियान शुरू किया था काशी धाम के लोकार्पण के अवसर पर। आज ये अभियान मैदानी से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। आज ये अभियान मैदानी से काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे काशी के जनता उमड़ पड़ी है कि इस मार्ग को हम लोग साफ सुथरा रखेंगे क्योंकि इसमें संतों का आवागमन होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रूट से जाएंगे। मैं चाहती हूं कि पूरे काशीवासी इस लोकार्पण को एक उत्सव के रूप में मनाएं और मैं अनुरोध भी करती हूं कि अपने शहर को जिस तरीके से हम लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं, अनवरत इसी तरह सफाई करें और हमारा शहर साफ सुथरा है।
प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर शहर की सजावट कर भव्य रूप दिया गया। इसके साथ ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए विश्वनाथ धाम से लेकर पूरे बनारस को आकर्षक रूप से सजा दिया गया है। हर चौराहों की भी भव्य सजावट कर दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी ड्यूटी में लगे हैं। बराबर पुलिस हर ओर चक्रमण कर रही है। वहीं बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं और वाराणसी में हुए विकास कार्यों को इन पर दर्शाया गया है। काशी की ये अद्भुत छटा देखते बन रही है। वाराणसी में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना कदम रखने वाले हैं, जिससे पूरा काशी गदगद है। हमारे काशी को जो है पूरी तरह से सजाया संवारा जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ मैदानी चौराहे से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक चारों तरफ के एरिए में फोर्स लगी हुई है। सारे चौराहों को सजाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सारे कई देशों के प्रदेशों के यहाँ लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैदानी चौराहा साफ सुथरा कर करके किस तरह से चौराहे को सजाया गया है। तो समय समय पर अधिकारी भी अपना भ्रमण करते हैं इस चौराहे पर। आज भी देख सकते हैं सारे जितने भी फोर्स हैं लगा दिए गए हैं। हमारे घाटों पर तरह तरह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे और यहाँ घाटों के आसपास जितने भी मंदिर हैं साफ सफाई करके सजाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी पूरी तरह से बिजली झालरों से साफ सुथरा करके सजावट, आधुनिक सजावट की गई है। देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जो अपने कला का प्रदर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति भी इस मंच पर उपस्थित रहेंगे, उनकी बात को सुनने के लिए। हर चौराहा, हर जगह आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस तरह के भावुक होकर के हमारे वाराणसी में आने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए काशीवासी उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन सूरज के साथ अन्नू श्रीवास्तव, के टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं? सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पूरी काशी उल्लास में है, उत्साह में है। अपने घरों को लोग सजा रहे हैं, सड़कों को सजा रहे हैं, मंदिरों को सजा रहे हैं, घाटों को सजा रहे हैं। एक अद्भुत श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री के आने पर उत्साह है पूरे काशी के लोग। कितना ऐतिहासिक होगा ये 13 दिसंबर? सदियों का एक कार्य है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए 13 दिसंबर को काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो शाम को BLW में बुद्धिस्ट जनों से वार्ता भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका स्थित अतिथि गृह में भी प्रवास करेंगे। इसके लिए BLW प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके मद्देनजर जगह जगह चौराहों को झालरों से सजाया गया है एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। BLW में बने हेलीपैड पर भी ट्रायल किया जा रहा है। उमराह स्थित स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी में उमराह स्थित स्वरवेद महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के बारे में विशेषता है कि ये योग साधना का एक बड़ा केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन इस मंदिर परिसर में जाकर जायजा लेंगे। मंदिर परिसर से जुड़े 3 लाख अनुयायियों को भी संबोधित करेंगे। ये मंदिर पूरे भारत का एक अनोखा मंदिर होगा। मंदिर के बारे में बात की जाए तो ये 180 फीट ऊंचा सप्त तलीय महामंदिर होगा। इसमें एक साथ 20,000 साधक बैठकर साधना कर सकते हैं। 3 लाख वर्ग फुट दुर्लभ श्वेत मकराना संगमरमर, 3 लाख घन फुट नकाशी द्वार गुलाबी सैंडस्टोन लगाया जा रहा है। मंदिर की बात करें तो ये कुल 2.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में है। 80 वर्ग फुट क्षेत्र में मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में 4000 स्वरवेद दोहे मकराना संगमरमर दीवारों पर उकेरे हुए हैं। मंदिर परिसर में 238 क्षमता के 2 अत्याधुनिक सभागार बनाए जा रहे हैं। 135 फुट ऊंची सदगुरु देव की सैंडस्टोन प्रतिमा लगाई जाएगी। मंदिर में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी के 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मंदिर में होने वाले प्रोग्राम में भारत के 18 राज्यों से एवं 15 देशों से लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ष 2004 से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के इस आंगन में
स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण गतिमान है। सांस्कृतिक राजधानी में दिव्य आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, जहां एक साथ 20,000 से ज़्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा महामंदिर सप्ततलीय, जिसमें वेदों के मंत्र उद्कीर्ण किए जा रहे हैं, श्वेत मकराना संगमरमर पत्थर पर स्वर्वेद के समस्त दोहे, उपनिषदों के संदेश, गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ पूरी भारतीयता को समेटे यह स्वर्वेद महामंदिर दिनों दिन सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। और इसी पावन कड़ी में दिनांक 14 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन यहाँ होने जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यह मनाया जा रहा है और साथ में विहंगम योग के प्रणेता हम सबों के परम आराध्य अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जेल यात्रा का यह शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष पहले उन्होंने बिहार में पटना के नज़दीक दानापुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जोरदार भाषण दिया था। प्रथम असहयोग आंदोलन के सेनानी थे। 2 वर्ष की सश्रम कारावास की उनको सजा हुई। उनके आध्यात्मिक प्रयोग से देश को आज़ाद करने में बड़ी सहायता मिली है। तो पुण्य स्मृति में जेल यात्रा का शताब्दी वर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारे विहंगम योग संघ समाज का 98वां वार्षिकोत्सव, यह समस्त कार्यक्रम दिनांक 13, 14, 15 दिसंबर को यहाँ आयोजित है। जहाँ 14 को दोपहर में हम सब प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनेंगे। 15 को 5101 कुंडी विश्व शांति वैदिक महायज्ञ में हम सब आहुतियों को प्रदान करेंगे। गुरुजी, यहाँ पे मंदिर जो बनाया जा रहा है उसमें सप्ततलीय महामंदिर है, 180 फीट ऊंचाई है। इसमें 3 लाख घन फुट इसमें मकराना संगमरमर पत्थर लगाया जा रहा है और साथ ही 3 लाख घन फुट जो पिंक सैंड स्टोन है, गुलाबी पत्थर है, वह इसमें लगाया जा रहा है। जो पत्थर अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य श्री राम मंदिर में लगाया जा रहा है, गुलाबी सैंड स्टोन, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान का है, वही पत्थर इस स्वर्वेद महामंदिर की शोभा को। बात करें गुरुजी, तो यहाँ से कहाँ कहाँ के अनुयायी भाग इस प्रोग्राम में? इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, भारत के लगभग 18 राज्यों से और विश्व के लगभग 15 देशों के बख्शिश अनुयायी लाखों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के साथ ही भारत माता की आरती की गई। काशी की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में एक और नया अध्याय जुड़ा। शनिवार को मां गंगा व मां भारती की आरती एक साथ उतारी गई। काशी की एक शाम अमृत महोत्सव के नाम रही गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के साथ भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल कुमार, गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, हनुमान यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आरती की आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? ऐसा है कि जो माँ भगवती की आरती हम लोगों की नित्य प्रति होती है, तो ये अमृत वर्ष होने की वजह से आज की आरती जो है माँ भारती को संकल्पित रही है। तो आज भगवती के प्रांगण में गंगा सेवा निधि के स्थान पर जो आज की आरती पूरी जो समर्पित है माँ भगवती के साथ साथ माँ भारती के लिए ये समर्पित है। आज खास यही है कि अमृत वर्ष होने के उपलक्ष्य में सारे श्रद्धालु वगैरह भी जो आए हैं, तो उनके अंदर भी एक थोड़ा सा माँ भारती के प्रति आस्था को लेकर के काफी वो आशान्वित है। और जो आज आरती है, आज 7 आरती तो भगवती की हो ही रही है, साथ में एक आरती हम लोग माँ भारती की भी कर रहे हैं। दीपदान वगैरह भी किया गया है? दीपदान वगैरह भी इसमें किया गया है संस्था की तरफ से। क्या प्रार्थना किया गया है? इसमें अमृत वर्ष होने के साथ साथ हम लोगों का भगवती से ये प्रार्थना है कि हमारे देश में किसी भी तरीके की जो आपदाएं विपदाएं हैं, इनसे निजात मिले और हमारा देश जो है दिनों दिन एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचे।
पूरी तरीके से एक आशान्वित हो करके लोगों के है कि कहीं न कहीं हमारा देश और भी यशस्वी और कीर्तिमान बने। और बाकी तो अमृत वर्ष में बहुत सारी चीज़ों को आप देख ही रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी जो है अमृत वर्ष के लिए बहुत उनका प्रेरणा रहा है और उनके माध्यम से भी देश में बहुत सारे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन व तेल वितरित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नगर के सभी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन व तेल वितरण का आयोजन किया गया। इसी क्रम में छोटी पियरी स्थित जोखन साहब की दुकान पर पहुंचकर राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने राशन बांटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी को क्रम से राशन वितरण किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। लगातार योजना के तहत राशन वितरकों को राशन बांटने का निर्देश भी दिया गया। इस उद्घाटन समारोह में दुकान अधिष्ठाता जोखन साहब, दिनेश जायसवाल, गोपाल जी गुप्ता, निर्मल सिंह, सौरभ मिश्रा सहित क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। ये किस तरह की योजना है जो आज यहाँ राशन वितरण हो रहा है? अद्भुत योजना है और बहुत ही जितनी प्रशंसा किया जाए उतनी जनता भी प्रशंसा कर रही इस बात की कि पहली बार ऐसा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अनाज के साथ साथ 1 लीटर तेल रिफाइन, 1 किलो चना, 1 किलो नमक, वो भी एक अलग से बना करके, जिसकी एक्सपायरी डेट भी लंबे समय तक है, उच्च क्वालिटी का है और सोयाबीन का रिफाइंड तेल। मैं अभी ये 4-5वीं दुकान पर आया हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के। हर जगह ये बट रहा है और सभी लोगों को मिल रहा है। पात्र गृहस्थी वाले को भी मिल रहा है और जो अंत्योदय कार्ड के धारक हैं उनको भी ये 3 चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। साथ ही साथ अनाज जो है वो तो मिल ही रहा है। पात्र गृहस्थी को पर हेड 5 किलो और जो अंत्योदय वाले हैं उनको 35 किलो, ऐसे करके ये सबको दिया जा रहा है। और ये पहली बार ऐसी योजना मिली और महीने में 2 बार मिलेगा। ये भी आप जान लीजिए, 2 बार मिलेगा। सभी लोग इसको लेकर के बहुत खुश हैं और एक अद्भुत योजना है जिसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 80 करोड़ लोगों की चिंता की है। तो कब तक ये योजना का लाभ लोगों को मिलेगा? मार्च के आगे तक। मार्च के आगे तक। किस तरह की योजना सरकार द्वारा दी गई और कैसे इसको आप लोग कर रहे हैं? सरकार की योजना है सभी पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को, और हमारे दुकान पे सभी केवल पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं जिनको महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, जिसमें इस महीने से निःशुल्क खाद्य तेल 1 पैकेट, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट चना और 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया रहा है। और नमक, चना और तेल ये एक कार्ड पे 1 पैकेट। तो योजना के सारे सामान आप लोग उपलब्ध हो जा रहे हैं? सारे सामान उपलब्ध है और सबको दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे अपने जो कस्टमर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर लोग को यही कहना चाहेंगे आ करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना काल में सभी सामान अपना ले जाएं। मतलब समय से सब वितरण होगा? हाँ, समय से पूरा सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक और फिर शाम को 3 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो आज से ही इसका शुभारंभ हुआ है क्या? हाँ, ये वाला इस महीने का दिसंबर माह का आज ही शुरुआत। तो कौन कौन लोग आज आप यहाँ आए थे? हमारे यहाँ मंत्री महोदय श्री नीलकंठ तिवारी जी और हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर श्री निर्मल सिंह जी, नोडल अधिकारी दीपा गौड़ जी और पूर्ति लिपिक श्री सौरभ मिश्रा जी। फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के चक्कर में सामने आई ट्रेन से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार चालक बाल बाल बच गया। मऊ जनपद के शाहगंज मऊ रेल मार्ग पर देर शाम ट्रेन के धक्के से कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिससे वह बाल बाल बच गया और एक भीषण हादसा होने से बच गया। इस घटना से मऊ शाहगंज रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में एक युवक रेलवे ट्रैक पर कार चलाते हुए सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इस बीच सामने से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आ गई। गनीमत रही कि कार चला रहा युवक समय रहते कार छोड़कर भाग गया।
ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ने कार के परखच्चे उड़ाते हुए कई मीटर कार को घसीटते हुए लेते चली गई। कार से हुई टक्कर के बाद काफी देर तक ट्रेन पटरी पर खड़ी रही। क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन रवाना हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंका थाना अंतर्गत 4 पहिया वाहन में 38 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर स्थित काशीपुरम कॉलोनी में 4 पहिया वाहन में 38 वर्षीय अमित पाठक नामक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोपहर में गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर लंका पुलिस के साथ आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने खुद को गोली मारी है। विश्वनाथ मंदिर के महंत ने प्रधानमंत्री से पुरानी परंपराओं को जीवित रखने का अनुरोध किया। विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। उनके आगमन के लिए लगभग तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से विद्युत झालरों से सजाया जा रहा है। पूरी मुस्तैदी से पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। इस बाबत काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में ये आयोजन संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी ताकत से खड़े हैं ताकि आयोजन सफल हो। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि कुछ पुरानी परंपरा को भी जीवित रखना होगा। पुराने सभी महंत व पुजारियों का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोगों का मनोबल बढ़े व परंपरा का निर्वहन होता रहे। आज मैं इस तरह की बात करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के लिए 13 दिसंबर को सोमवार को 11 बजे विश्वनाथ मंदिर में प्रांगण में पधार रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परियोजना के अंतर्गत जिस तरह से काशी के धर्मवीरू जनता ने काशी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से एवं मंदिर के छोटे बड़े कर्मचारियों से लेकर सभी जो है शिल्पकारों व कारीगरों द्वारा जो भी कलाकृति की गई वो साधुवाद धन्यवाद के पात्र है। मैं जानता हूं कि बाबा विश्वनाथ मंदिर का महंत हूं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित है। उसको जो है भव्य रूप से अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1770 ईस्वी में उसका जो है शिखर का निर्माण किया गया था। उसके बाद अब जो है मतलब सन 19 से लेकर 21 के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्वीट ड्रीम योजना बनाई गई थी, जिसको कि मूर्त रूप जो है प्रदान किया जा चुका है और उस पल का इंतजार है। और सभी अधिकारियों सभी काशी वासियों से सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि इस ऐसे माहौल में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस परियोजना में जो है का जिस लोकार्पण में अपने घर से मंगल धुन गावें और जो मंदिर में जाएं वो मर्यादा और बाबा की आस्था व श्रद्धा को दे। प्रधानमंत्री की गरिमा को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जो काशी के सांसद हैं उनके बातों को सुने और जो काशी जो है हमारी अनंत है, अविनाशी है। काशी के अंदर जो है बाबा विश्वनाथ विराजमान है और विश्वनाथ में काशी है। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे काशी प्यारी है और काशी तीनों लोक से न्यारी है। और विश्वनाथ जी को काशी इसलिए प्रिय और काशी में ही शिव विलास वाले काशी वासी होते हैं। इसलिए काशी बात करने वाले को लिखा रामायण में जो कबीरा काशी मरे तो राम है कौन निहोर। यदि मैं काशी में जन्म लेके काशी में तो राम का क्या नहीं हो रहा है। ये मेरी वो काशी है। मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारे मंदिर का विश्वनाथ मंदिर का फिर से जो है जीर्णोद्धार करके या जो है कॉरिडोर वो दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत मैं स्वागत करता हूँ। मऊ के पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए खुरहट चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया।
मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। ये चौकी इंचार्ज रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरहट चौकी के इंचार्ज हैं। पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट पुलिस चौकी इंचार्ज की लापरवाही और क्षेत्र में बढ़ते अपराध की बार-बार सूचना पुलिस अधीक्षक को मिल रही थी। खुरहट पुलिस चौकी इंचार्ज ज्ञानचंद के कार्य में लापरवाही और क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर अंकुश न लगाने पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को कार्रवाई की जानकारी दी। विवेचना निस्तारण के लिए लगातार हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे और इसके अलावा सभी उप निरीक्षकों की कार्य पद्धति की भी समीक्षा की जा रही थी। इसी के संबंध में एक समीक्षा बैठक रखी थी जिसमें एक उप निरीक्षक द्वारा ये जानबूझ करके अपने आप को झूठा बताते हुए कि हम किसी और जगह पर हैं और उस बैठक को भी अटेंड नहीं किया और पूरी जब समीक्षा इनकी की गई तो ये भी पाया गया कि इनके क्षेत्र में अपराध बढ़ा था और उसके संबंध में इनके द्वारा कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और जो विभागीय जांच है वो भी योजित की गई है। सर ये खुरट चौकी पे पोस्टेड थे और वहाँ पे लगातार कुछ घटनाएं भी हुई थी। इसके अलावा जो समीक्षा बैठक थी उससे भी उन्होंने झूठ बोलकर बैठक में उपस्थित नहीं। क्या नाम है इनका? ज्ञानचंद नाम है इनका। प्रधानमंत्री के कार्यालय में शामिल होने जिन लोगों को निमंत्रण कार्ड मिला है उनमें काफी हर्ष है। 13 दिसंबर को होने वाले कॉरिडोर के उद्घाटन में उपस्थित होने व प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए जिन लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया है उन लोगों में काफी खुशी है। अपनी खुशी बयां करते और प्रधानमंत्री की योजनाओं से काफी गदगद पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन के विवेक शंकर तिवारी माइकल ने सरकार की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम में पहुंचकर इसे सफल बनाने की बात कही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग काशीवासी हैं और बाबा की नगरी में रहते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण जो लगभग 200 वर्षों के बाद होने जा रहा है, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो उद्घाटन भव्य स्वरूप में उद्घाटन होने जा रहा है और समूची काशी में ही नहीं पूरे देश में एक उत्सव का वातावरण है। पूरी काशी को सजाया जा रहा है, भवनों को सजाया जा रहा है, विद्यालयों में अवकाश कर दिया गया है, हर तरफ उल्लास का वातावरण है बाबा की इस नगरी में। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा उत्सव है वैश्विक स्तर पे। तो इस माने सुनहरे स्वर्णिम पल के हम साक्षी बनेंगे। मुझे इस बात का निमंत्रण मिला है कि बाबा के विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन अवसर पे हम आमंत्रित किए गए हैं, निमंत्रण पत्र मिला है। तो मैं अवश्य इस अविस्मरणीय पल का साक्षी बनने के लिए जाऊंगा। मऊ के मुंशी रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मऊ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशी स्थित रेलवे ट्रैक पर सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के नीचे अपना सर डाल दिया, जिसके बाद उसका सर गर्दन से अलग हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। वहीं बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के हुसैनपुरा का रहने वाला मोहम्मद आजम मानसिक रूप से विक्षिप्त था। ये तो आदमी हुसैनपुरा के बताए हैं कि रहने वाले हैं लोग और जो है अभी जो है ट्रेन जो है संटिंग कर रहा था वो आनंद विहार का रेप जो है उसमें जो है नीचे से बता रहे हैं लोग जिसे देखने में कि मतलब मूड़ी जो है उसमें डाल दिया दो पार्ट जी। अब देखने में तो आत्महत्या लग रहा है। अच्छा, शिनाख्त हो चुकी है? शिनाख्त हो चुकी है। हुसैनपुरा के रहने वाले हैं। मृतक का नाम जो है मोहम्मद आजम नाम है, बाप का नाम मोहम्मद सबीर, मोहल्ला हुसैनपुरा, थाना कोतवाली, मऊ, जिला मऊ, उम्र 45 वर्ष बताए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान का हुआ समापन। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर शहर की हुई भव्य सजावट, इसके साथ ही तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। उमराहा स्थित स्वरवेद महामंदिर का हो रहा निर्माण, जहां आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत।
और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के साथ ही हुई भारत माता की आरती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।